तो चलिए दोस्त आगे जानते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के आगे वाले लेक्चर में क्या था। तो हमने बताया था आपको कि एक सेल जब ग्रोथ कर रही होती है तो उसे ग्रोथ फेज़ या इंटरफेज़ कहते हैं। इसमें G1 S G2 फेजेस होती हैं। ठीक, G1 S G2 फेज होते हैं। जब वो डिवाइड करते हैं तो उसे माइटोटिक फेज़ कहते हैं या उसे M फेज़ कहते हैं। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि कोई सेल कब डिवाइड करती है और किस लिए डिवाइड करती है और वो क्यों डिवाइड कर जाती है और कौन सी सेल क्यों नहीं डिवाइड कर पाती है। ठीक, तो आप इसे जानने के लिए ऐसा समझो जैसे कि ये एक हमारा रास्ता है। ठीक, या रास्ता है या मान लो हाँ ये रास्ता है। ठीक, और रास्ता करने के बाद में ये एक हमारा ब्रेकर बना हुआ है और यहाँ पे ये हमारी साइकिल है। मेथ वाला माना और ये आप बैठे हैं। ठीक, ये आप बैठे हैं, ये इसमें स्टैंड लगा हुआ, साइकिल चला रहे हैं आप। ठीक, अगर आपकी साइकिल स्पीड में आती है, अगर आपकी साइकिल स्पीड में आती है और आने के बाद में यहाँ पे चढ़ जाती है, इसका ऑप्टिमम पॉइंट है, ये इसका ऑप्टिमम पॉइंट है। यहाँ पे आती है, यहाँ से आने के बाद में नीचे चढ़ जाती है तो आप इधर आ जाओगे। और अगर आपकी साइकिल आती है यहीं पे रुक जाती है तो क्या आप इधर जा पाओगे? तो आंसर आता है नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं आप जा पा रहे हो? आप क्यों नहीं जा पा रहे हो? इसका सीधा सा रीज़न यही है कि आपकी रेस कम है और आप इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इसलिए नहीं जा पा रहे हो। चले जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, नहीं जा पाओगे तो यहीं पे रह जाओगे। ऐसे सेल के अंदर, ऐसे ही सेल के अंदर एक ये प्रोटीन होती हैं, ये प्रोटीन होती हैं। ठीक, ये सेल है और सेल के अंदर प्रोटीन होती हैं CDK और साइक्लिन कहा जाता है या होता है। सेल का डिवीज़न जेनेटिक पर डिपेंड करता है कि कौन सी सेल कितनी बार डिवाइड करेगी, ये उसके जेनेटिक पर डिपेंड करता है। ठीक, और इसमें ये CDK और साइक्लिन प्रोटीन होती हैं। अगर ये इसका R पॉइंट होता है, R पॉइंट का मतलब रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है। अगर सेल इस R पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी तो वो सेल डिवाइड करेगी और इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो सेल नहीं डिवाइड करेगी। आप ऐसे और एग्जांपल समझ लो, मान लो आपके बड़े भैया की शादी हो गई है। ठीक, और घर में जो भाभी हैं वो बहुत लड़ाई कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। तो जब तक थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती है तब तक बंटवारा होता है? नहीं होता है। लेकिन जब लड़ाई अपने एक ऑप्टिमम पे पहुंच जाती है, अपने हाई लेवल पे पहुंच जाती है, तब उसको अलग कर दिया जाता है, घर का बंटवारा हो जाता है। सेम यही लेवल यहीं पे दिखाया गया है। ठीक, आप जान लो, इसीलिए सेल बढ़ जाती है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या मतलब जब बंटवारा भी हो रहा था, कुछ हो रहा था, जब सामान बांटा जा रहा था घर का, तो सब लोग चेक करते हैं कि यार चेक कर रहे हैं कहीं कुछ सामान ज़्यादा तो नहीं चला गया, कहीं कोई सामान कम तो नहीं चला गया। सेल पूरा का पूरा सेल के ऊपर लगता है, पूरा का पूरा सेल के ऊपर लगता है। ये मान लो हमारी सेल है, ये मान लो हमारी सेल है। ठीक, और ये वाला हमारा G1 फेज़ है। ठीक, और ये वाला हमारा S फेज़ है और ये वाला हमारा G2 फेज़ है और ये वाला हमारा M फेज़ है। ठीक, तो सेल को चेक करते हैं और जब चेक करेंगे तो उसे कहते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट कहते हैं। कब? जब बंटवारा हो रहा होता है तब चेक करा जाता है। ठीक, जो पहला चेक पॉइंट होता है वो G1 और S के बीच में होता है। यहाँ पे लिख लो फर्स्ट चेक पॉइंट पहला, तो ये G1 और S के बीच में होता है। यहाँ पे क्या चेक किया जाता है? यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि सेल ग्रोथ बढ़िया करी है, सेल बढ़िया ग्रोथ हुई है, उसके न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्रचुर मात्रा में है। ऐसा तो नहीं है कि तुम परिवार बड़ा कर रहे थे ईंटा ही कम पड़ गई। वहाँ पे मकान चेक किया जा रहा है कि सेल चेक किया जा रहा है कि सेल कितनी बड़ी है, वो चेक किया जाता है। और उसमें DNA चेक किया जा रहा है। तो पहले लिख लो G1 फेज, G1 और S का जो चेक पॉइंट है इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं? इसमें चेक करते हैं न्यूट्रिएंट, इसमें न्यूट्रिएंट चेक किया जाता है और DNA कंटेंट चेक किया जाता है। ठीक, उसके बाद में जो हमारा दूसरा चेक पॉइंट होता है
वो G2 और M के बीच में आता है। यहाँ पे लिख लो सेकेंड चेक पॉइंट G2 और M के बीच में हमारा आता है। ठीक, अब इसमें चेक क्या किया जाएगा, इसमें चेक G2 और M के बीच में जो चेक पॉइंट आता है, इसमें चेक किया जाएगा कि जो सेल है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन जो हुआ है वो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। मान लो जब बंटवारा हो रहा है, अगर कोई एक सामान ज़्यादा ले लेगा तो दूसरा भाई बोल देगा देख भाई ये सामान तुझे नहीं ले जाने देंगे, और अगर एक सामान कम चला गया तब भी नहीं, पूरा बराबर ये बंटवारा। इसीलिए यहाँ पे चेक पॉइंट या ये पुलिस थाने हैं। जैसे कि मान लो एक गाड़ी जिसमें सामान लोड है, अगर वो आगे जाती है तो एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन वो चेक करते रहते हैं, सामान की तलाशी लेते रहते हैं, कहीं कोई सामान या कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं जा रहा है जिससे कोई आगे विस्फोट हो जाए, जिससे आगे कोई और भी प्रॉब्लम हो सके। सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे सेल साइज आप यहाँ पे लिख लो, ऐसे यहाँ पे लिख लो सेल का साइज चेक किया जाता है, सेल साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन को चेक किया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन को चेक किया जाता है। अब थर्ड पॉइंट आता है, अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है जो कि चेक पॉइंट है वो मेटाफेज, जिसे इसमें होता है माइटोटिक फेज में। और माइटोटिक की भी 4 फेजेस होती हैं, माइटोटिक की भी 4 फेजेस होती हैं। प्यार में आना मत, ये कहता है प्यार में आना मत, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्यार में आना, प्यार में आना मत, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जो हमारा थर्ड चेक पॉइंट होता है वो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। जो हमारा थर्ड चेक पॉइंट होता है वो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। कहाँ पे होता है थर्ड चेक पॉइंट? मेटाफेज, थर्ड चेक पॉइंट मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। थर्ड चेक पॉइंट मेटाफेज एनाफेज के बीच में होता है। और यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि मान लो डिवीज़न हो रहा है, अब कोई दूर जा रहा है, तो ये चेक किया जाता है क्या तुम जिसके साथ में जा रहे हो उससे बढ़िया जुड़े हो। आप अपने आप से, घर वालों से अलग होके वाइफ के साथ में जा रहे हो तो क्या उससे अच्छे से जुड़े हो? अगर अच्छे से नहीं जुड़े तो घर वाले कहते हैं भाई मान जा, नहीं तो तेरी बर्बादी हो जाएंगी। तो ऐसे ही हमारा सेल है, ये हमारा सेंट्रोमियर है। ठीक, अब सेंट्रोमियर के ऊपर ये एक ऐसे क्रोमेटिड लगा है और एक ये ऐसे क्रोमेटिड लगा है। अब इसके ऊपर ये स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़े होते हैं, ये ऐसे स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। ठीक, एक ये है, ये ऐसे स्पिंडल फाइबर इससे जुड़े होते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे एक उसके ऊपर ऐसे मान लो ये स्पिंडल फाइबर इससे जुड़े हैं। और ये कि हमारे सेंटेंस को हम आगे पढ़ेंगे, ये माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस होता है कि तुम सही से सब लोग जुड़े तो हो। अगर ये सही से नहीं जुड़ा है और पता लगा डिवीज़न हो गया तो इधर आधा इधर चला गया या आधा उधर चला गया, तो मेटाफेज एनाफेज के बीच में चेक किया जाता है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सेंट्रोमियर से सही से जुड़े होते हैं कि नहीं जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन सेंट्रोमियर, इसे चेक किया जाता है, तो दैट इज ऑल अबाउट चेक पॉइंट। आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेटाफेज मतलब जो हमारा माइटोटिक फेज है उसकी कितनी फेज होती हैं। प्यार में आना मत, इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको हम बहुत ही आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।